बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की। फिजिकल हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये हमें आपको जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी यानी कि हमारे शारीरिक संरचना कैसे है। कि स्वास्थ्य की अगर बात करेंगे ना तो पूरे शरीर की बात करेंगे। तो पूरे शरीर की जब बात करेंगे तो हमारा शरीर जो दिख रहा है अनेकों सिस्टम, अनेकों तंत्र का समुच्चय है। ये ऐसे तो देख रहा है हर आदमी की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन इक्वली अगर हर आदमी को देखें तो सभी व्यक्ति के अंदर जो सिस्टम है एक ही है। जैसे सिस्टम का मतलब हमारे 11 से लेकर 12 सिस्टम से हमारा शरीर बना हुआ है। ऐसा नहीं कि अंगुली है, ऐसा कुछ नहीं है। बनावट आप जब पैदा होते हैं जहाँ से आपके मतलब कि फाउंडेशन पड़ता है और इसके बाद हमारे जो क्रियाएं होती हैं जिसके थ्रू हमारे सेल्स बनते चले जाते हैं और हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट बनते जाते हैं, वो सभी के सभी के अंदर पाए जाते हैं, हर जीव जंतु के अंदर पाए जाते हैं। तो जिस विभाग में जैसे कि मनुष्य हैं तो मनुष्य के शरीर का जो भी पार्ट एक दूसरे में है वो भी आपके अंदर है, उसी तरह से अन्य जीवों के साथ भी है, राइट। तो यहाँ पर जो एक मनुष्य के शरीर की बात होती है तो पूरे स्वस्थ को एज ए होलिस्टिक हेल्थ की अगर हम बात करेंगे, ठीक है सारे पैरामीटर आपको 6 पैरामीटर बताए, लेकिन शरीर का भी अपना एक समुच्चय तंत्र है जिसमें जैसे कि अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम हमारे शरीर को कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए, कम्युनिकेशन पूरे पार्ट का, हमारे शरीर के हर पार्ट को कम्युनिकेट करना, कोऑर्डिनेट करने के लिए नर्वस सिस्टम है। राइट वे में नर्वस सिस्टम की तरफ से एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें कि श्वसन प्रक्रियाएं होती हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अनेकों अंश हैं, जिससे नर्वस सिस्टम में भी अनेकों ऑर्गन्स हैं। उसी तरीके से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अनेकों ऑर्गन्स हैं। राइट वे में अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पाचन क्रियाओं से संबंधित अनेकों ऑर्गन्स हैं। राइट में उसी तरीके से बात करें यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम का मतलब क्या है कि आपके जो वाटर एक्सक्रीशन की बात आती है तो वो वहाँ पर आपके अनेकों ऑर्गन्स यूरिनरी सिस्टम में हैं। राइट वे में अगर बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो मेल फीमेल का अलग अलग संरचनाएं हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं और उनसे वो बना हुआ है। उसी तरीके से अगर बात करें इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का, कहने का मतलब शरीर का जो सबसे बाहरी पार्ट है वो जो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है किसी भी बाहरी तत्व से, वो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम है। उसी तरीके से बात करें मस्कुलर सिस्टम है, मसल्स का सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम है, अनेकों सिस्टम है आपके शरीर के अंदर और वो सारे सिस्टम एक दूसरे से मिल करके आपके शरीर को के कार्य को अंजाम देते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी क्या हो जाता है, आपको क्या लगता है? रुक दीजिए। सिस्टम सारी जो हार्मोनल वर्क होते हैं हमारे शरीर की संरचनाओं को नियंत्रित करने में जो उनका रोल है वो हार्मोनल सिस्टम है। उसी तरीके से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जो रक्त संचार से संबंधित सारे इम्पॉर्टेंट जो आपको बातें बताई जा रही हैं। ये हमारा शरीर, जैसे हम कहते हैं कि मेरा शरीर है, तो शरीर को जानना जरूरी है कि शरीर केवल आपके कहने से नहीं, और समझने की ज़रूरत है कि ये स्वस्थ होगा तो जितनी बातें मैं करते जा रहा हूँ, जितने चीज़ों का नाम मैं लेते जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें स्वस्थ होनी चाहिए। राइट वे में जैसे अगर मैं बात करूँ लिम्फेटिक सिस्टम, तो अभी तक जितने सिस्टम की बात मैंने किया ये सारे सिस्टम से मिल करके हमारा शरीर बना है। इसका मतलब क्या है? अगर आप अपने आप को शारीरिक तौर पर फिजिकली हेल्दी वेल बीइंग कब महसूस करेंगे? जब सारे के सारे सिस्टम अपने फंक्शन को सही तरीके से कर रहे होंगे, उनकी संरचनाएं यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो सेल्स कहलाता है, हर सेल सही तरीके से काम कर रहा हो, तब आप हेल्दी कहलाएंगे। तो फिजिकली हेल्दी के लिए ज़रूरी है कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे शरीर की जितनी भी संरचनाएं हैं सब स्वस्थ रहें, तभी हेल्दी हो सकते हैं। रोक दीजिए। आपने जाना कि हमारे शरीर का एक तंत्रों का समुच्चय है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। अब जानने से केवल आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, लेकिन इतना तो पता चल गया कि ये सारे सिस्टम हमारे स्वस्थ रहेंगे
तभी हम अपने आप को फिजिकली हेल्दी महसूस कर सकते हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके बिना आप जीवन की बहुत सारी क्रियाओं से दूर हो जाएंगे। जैसे ब्रेन का सिस्टम, ब्रेन बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हार्ट है आपका, उसी तरीके से लंग्स है, लीवर है, आपका पैंक्रियाज है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, किडनी जैसे है। ये इस सब के बिना तो आप जीवन की कल्पना स्वस्थ रहने की तो कर ही नहीं सकते। अब इतनी वाइटल्स ऑर्गन्स हैं, इनके वाइटल वर्क्स हैं, और उस वर्क्स को सही तरीके से कार्य करें ये सभी के सभी ऑर्गन्स। ऐसा क्या आप काम कर रहे हैं जिसके थ्रू आप फिजिकली हेल्दी रहेंगे? ये प्रश्न है अपने आप में। कहने का मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आप कैसी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जो आपका शरीर स्वस्थ रहे? ऐसा क्या भोजन कर रहे हैं जिससे कि आपके शरीर के इन सारे सिस्टम के प्रत्येक अंग को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन, पोषक तत्व मिले? ऐसा क्या भोजन कर रहे हैं आप? उसी तरीके से आप जरा सोच के देखिए। तो मैंने आपसे बात किया वाइटल ऑर्गन सिस्टम की, और वाइटल ऑर्गन सिस्टम जो कुछ भी है सब किस चीज़ से बना हुआ है? ये सिस्टम ऑर्गन मिल करके सिस्टम बना, और हर ऑर्गन जो है किस चीज़ से बना हुआ है? वो सभी के सभी बने हुए हैं टिश्यूज से, और टिश्यूज बना हुआ है सेल से। कहने का मतलब क्या है कि आपको ऐसा भोजन करना है, ऐसी एक्सरसाइज करनी है, ऐसी सोच रखनी है, ऐसी नींद लेनी है कि आपका शरीर का हर सेल अपना फंक्शन और स्ट्रक्चर को प्रॉपर वे में परफॉर्म कर सके। तो बात ये नहीं रही कि मेरा हाथ अच्छा है, मेरी बॉडी अच्छी दिख रही है, मेरे कान से अच्छा सुनाई देता है, भले ही एक पैर काम नहीं कर रहा है, लेकिन